झारखंड के भोले भाले आदिवासियों की जमीन को संरक्षित के लिए 2 कानून लागू किए गए थे। पहला छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट यानी कि CNT और दूसरा संथाल परगना टेनेंसी एक्ट यानी SPT एक्ट। इन कानूनों के तहत आदिवासियों की जमीन की खरीद बिक्री नहीं की जा सकती। आदिवासी चाहे तो वो अपनी जमीन गैर आदिवासियों को लीज पर दे सकते हैं, लेकिन लीज की मियाद 4 साल 11 महीने से ज्यादा की नहीं हो सकती। और तो और लीज के नवीनीकरण के लिए भी मौजूदा कानून में कोई प्रावधान नहीं है। बावजूद इसके झारखंड के कई इलाके में लैंड जिहाद चल रहा है। आदिवासियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनसे दान पत्र के जरिए बगैर रजिस्ट्री के जमीन ट्रांसफर का खेल चल रहा है। खतरा इतना बड़ा है कि झारखंड के उन आदिवासी इलाकों में भी आदिवासी अल्पसंख्यक हो गए, जहां कुछ सालों पहले तक सिर्फ आदिवासी ही रहते थे। ऐसा ही एक जिला है पाकुड़। बांग्लादेश में जो है वो पाकिस्तान बन ही गया, हसीना जी भाग गई वहाँ से। तो जब पाकिस्तान बन गया बांग्लादेश, तो पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान फिर से बन गया और अघोषित गलियारा उनका तैयार है। कभी भी विस्फोट होगा यहाँ पर, यहाँ से लोगों को पलायन करना पड़ेगा। अभी तो और सैकड़ों के तादाद में आ रहे हैं, हजारों के तादाद में आ रहे हैं। और जहाँ पर आप अभी आज जहाँ पर टीना का शेड झोपड़ा देखे हैं, 2 साल बाद आइएगा, वहाँ इन लोगों का महल खड़ा मिलेगा। पाकुड़ और साहिबगंज जिला में हमने करीब 15 दिन तक इन्वेस्टिगेशन किया। इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में जो बात निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार देखिए, इस पूरे एरिया में डेमोग्राफी में काफी तेजी से बदलाव हो रहा है। अगर हिंदू आबादी की बात करें तो उनकी संख्या काफी कम होती नजर आ रही है, लेकिन एक विशेष समुदाय की बात करें तो उनकी संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। झारखंड में इतना बड़ा खेल खेला जा रहा है, लेकिन झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन अपनी ही दुनिया में मस्त हैं। इंडी गठबंधन के नेता पूछते हैं कि झारखंड कौन से देश की सीमा से जुड़ा है। ये मेरे हाथ में नक्शा है भारत का। मैं चैलेंज करता हूं हेमंत विश्व शर्मा को और अमित शाह जी को कि आए भारत का नक्शा देख लें और इस नक्शे में झारखंड देख लें और बताएं कि ये जो झारखंड की सीमा है वो किस देश से जाके लगती है और इसमें घुसपैठ कैसे हो सकती है। जब किसी देश में दूसरे देश से जाके इसकी सीमा लगती ही नहीं है तो किसी दूसरे देश से घुसपैठ कैसे हो सकती है। घुसपैठियों के वोट बैंक के लिए देश की सुरक्षा दांव पर लगाने वाले नेताओं के सवाल का जवाब दें। इससे पहले आपको दिखाते हैं झारखंड में इस खेल की शुरुआत कैसे और कहां से होती है। तो सबसे पहले देखिए, जब पहली बार ये घुसपैठिए गांव में आते हैं तो वो सबसे पहले यहाँ टीन का घर बनाते हैं। फिर धीरे धीरे फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर यहाँ सरकारी योजनाओं का लाभ लेने लगते हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ सालों की तुलना में पाकुड़ के डेमोग्राफी में भारी बदलाव आया है। जो आदिवासी पहले यहाँ बहुसंख्यक थे, अब वो अल्पसंख्यक बन चुके हैं। यहाँ आदिवासियों की आबादी मात्र 21.26% रह गई है, जबकि मुसलमानों की आबादी बढ़कर 35.87% हो गई है। ग्रामीणों के मुताबिक झारखंड के पाकुड़ के गोपीनाथपुर गांव से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की दूरी मात्र एक छोटे से नाले की है और इसी नाले का सहारा लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग गोपीनाथपुर गांव में घुस आते हैं और फिर धीरे धीरे आसपास के इलाकों में फैल जाते हैं। झारखंड के चांदपुर में इस वक्त मैं हूं, लेकिन मेरे ठीक सामने आप देखेंगे, अगर लेफ्ट साइड में आपको दिखाए तो ये सामने आपको जो नजर आ रहा है ये मुर्शिदाबाद है और ये एक नदी है जो इस मुर्शिदाबाद को, बंगाल को झारखंड से अलग करती है। झारखंड में घुसपैठियों की क्रोनोलॉजी पर गौर करें तो सबसे पहले बांग्लादेशी बंगाल में घुसपैठ करते हैं, फिर वो झारखंड के गांव में सामान बेचने के नाम पर आते हैं और यहाँ की भोली भाली आदिवासी महिलाओं को प्रेम जाल में फंसाकर उनसे शादी कर लेते हैं और फिर उनकी जमीन के मालिक बन जाते हैं। घुसपैठ का ये खेल यहाँ कितनी तेजी से खेला जा रहा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले कुछ सालों की तुलना में यहाँ मुस्लिम आबादी में 24.35% की बढ़ोतरी हो चुकी है। अब सवाल है कि ये बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ जरूरी कागजात कैसे बना लेते हैं, इसका भी जवाब सुनिए। तो बांग्लादेशी कुछ लोग आ जाता है, वो कैसे बन जाता है? वो तो पहले आया होगा, अभी तो अभी डॉक्यूमेंट नहीं बनते, ऑनलाइन का सिस्टम हो गया है। ऑनलाइन तो सब जगह होने लगा, अभी नहीं होता है, आता भी नहीं। नहीं, 1-2 तो अभी भी खबर तो आया था, नहीं मतलब पकड़ा था। अभी तो उसका डॉक्यूमेंट नहीं बना। मुस्लिम का या हिंदू का है, दोनों आया। हिंदू तो नहीं हमको जानते। दरअसल ये पूरा खेल सांगठनिक तरीके से चल रहा है।
पाकुड़ जिले में कई ऐसे गिरोह हैं जो पहले तो फर्जी वेबसाइट बनाते हैं, फिर उन वेबसाइट के आधार पर ये घुसपैठियों के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाते हैं और फिर घुसपैठिए यहाँ के नागरिक बनकर बड़े ही आसानी से तमाम सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। हमने ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट और फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के स्कैनर को स्कैन करके देखा। इसके बाद घुसपैठियों की पूरी कलई खुलकर सामने आ गई कि मेरे हाथ में ये बनाया जा रहा है फिर से करते हैं यार। तो पाकुड़ जिले की डेमोग्राफी में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बदलाव के पीछे का कारण क्या है उसका पुख्ता सबूत अब रिपब्लिक भारत के हाथों में मिल चुका है। कि ये जो आपको नजर आ रहा होगा ये जो है ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। इसके साथ ही अगर इस डॉक्यूमेंट की बात करें तो ये फर्जी डॉक्यूमेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक स्कैनर नजर आ रहा होगा। मैं अगर इस स्कैनर में स्कैन करती हूँ तो ये पूरा वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको ऊपर से वेबसाइट का भी नाम नज़र आ रहा होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट का ऑथेंटिक डेटा है। अगर हम बात करें तो देखिए ये प्रियांश कुमार मंडल, उसका बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे बनाया गया है। इसके जब स्कैनर पे हमने क्लिक किया तो इसका जितना भी डेटा था वो ऑनलाइन उपलब्ध है और ये पूरा डेटा खुल करके निकल कर सामने आ गया। लेकिन वहीं अब हम ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे अमन शेख के नीचे में जो स्कैनर दिया गया है उसे ओपन करने की। देखिए इस स्कैनर को जब हम ओपन करते हैं तो आगे कुछ भी नहीं खुलता है और यही जो है सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है कि किस तरह से जो बर्थ सर्टिफिकेट है यहाँ पे फेक बनाया जा रहा है। पाकुड़ सदर अस्पताल के उपाधीक्षक भी मानते हैं कि ये खेल चल रहा है, लेकिन वो चाहकर कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है। जाहिर सी बात है कि इतना ये जो वेबसाइट तक फॉर्म करना और ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज्ड वे में कुछ तो हो रहा है। अब बाकी रहा जन्म प्रमाण पत्र तो काफ़ी सारे हमारे राशन कार्ड में हो या फिर जो है आधार कार्ड वगैरह बनवाने में हो, हर जगह काम उसका तो काफ़ी बड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए तो कोई बच्चा है तो उसके लिए पड़ेगा ही। तो ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर कोई है, चूँकि गवर्नमेंट पैरेलल साइट अगर बनना ये तो कोई छोटे मोटे एक आध वैसा कोई होगा नहीं कि कोई अकेले कर पाएगा। हैरानी यह है कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ की पूरी जानकारी राज्य सरकार के पास भी है, लेकिन वोट बैंक की पॉलिटिक्स में हिंदुओं के एक होने के चलते ये मुस्लिम वोट बैंक कुछ राजनीतिक दलों की मजबूरी बन गई है। इसके चलते सरकार इस सच्चाई पर पर्दा डाल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।